नारद जी महाराज ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद कामदेव आया। कामदेव ने बहुत प्रयास किए लेकिन नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। तो जब नारद जी की तपस्या पूर्ण हुई तो क्या देखा? कामदेव नतमस्तक पड़ा है, हाथ जोड़ करके पड़ा है। भगवान नारद जी बोले क्या हुआ भाई? बोले मैंने बहुत प्रयास किया आपकी तपस्या तोड़वाने का, पर आप तो महादेव के समान हैं। या तो वे थे जिनकी तपस्या में तोड़ नहीं पाए, या आप। नारद जी को अभिमान हो गया, मैंने कामदेव को जीत लिया। इधर उधर देखने लगे, किसी को पता नहीं चला कि मैंने कामदेव जीता। चलो ठीक है, जाओ अपना काम करो। सबसे पहले ये खबर जाके उन्हीं को बताता हूं जिन्होंने मुझसे पहले कामदेव को जीता था। कौन? महादेव। महादेव बैठे थे कैलाश पर, नारायण 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 करते नारद जी पहुंचे। महादेव बोले अरे अरे वाह 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 वाह, नारद जी आए हैं, बड़ी कृपा, पधारिए भगवान। कैसे आना हुआ? यहीं तो था मैं, हिमालय पे यहीं बैठा था पिछले पहाड़ के पीछे। अच्छा, यहां क्या कर रहे थे आप? तपस्या कर रहा था। पूर्ण हो गया? बोले हाँ, कामदेव आया था, बहुत प्रयास किए, बड़े बाण चलाए उसने मेरे ऊपर, तस से मस नहीं कर पाया मेरे को। महादेव इसका कोई उत्तर नहीं दिए, बस हंस गए। बोले नारद जी, मैंने तो कामदेव को जला के भस्म कर दिया था, तो मेरा कामदेव तो भस्म है, आपका अभी भी जीवित है। वो लौट करके चला गया है लेकिन अभी भी जीवित है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना, कहीं दोबारा नहीं आ जाए। और दूसरी बात, मुझे जो बात बता दी है ये कहीं हरि को जाके मत बता देना, नारायण को मत बताना। तो नारद जी मन में क्या सोचे? हाँ, क्योंकि पूरे देव समाज में यही बने रहना चाहते हैं कामदेव के विजेता, इसलिए चाहते नहीं कि मेरी बात किसी और को पता चले। अब शंकर जी तो भले के मारे बोल रहे थे कि किसी को जाके मत बताना, लेकिन नारद जी को बोला ऐसे कैसे नहीं। नारद जी मन में सोचने लगे आपसे ऊपर मेरा दर्जा आएगा, अब मैंने भी कामदेव को जीता, मैं तो बताऊंगा, अदबद के बताऊंगा। जाते जाते महादेव ने फिर कहा याद रखिएगा, नारायण को मत बताइएगा। नारद जी बोले ठीक है। वो सीधे वहां से क्षीर सागर में ही गए। नारायण 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 करताल बजाते हुए जैसे पहुंचे, ठाकुर जी शेष शैया पर पड़े थे। और दिन तो ठाकुर जी पौड़े ही रहते थे, नारद जी आके प्रणाम करते थे, लेकिन आज ठाकुर जी उठे और उठ करके शेष नाग से नीचे उतर करके नारद, लक्ष्मी जी बोली कहां जा रहे? नारद जी आए हैं, लेके आता हूं। बोले नारद जी तो पहले भी आए हैं, आप पहले तो कभी नहीं उठे, आज क्यों उठ रहे हैं? बोले कि बीमार को सहारा देने जाना पड़ता है। बीमार हो गए हैं। आइए 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 नारद जी, आओ विराजो। बैठ गए नारद जी। कहिए कैसे हैं आप? बस अच्छा हूं, थोड़ा टैनिंग हो गई है। धूप में बैठे थे ना, तपस्या कर रहे थे। अभी हम मुक्तिनाथ होके आए ना, वहां टैनिंग हो जाती है, लोग काले पड़ जाते हैं, कांचरी उतरती है, ऐसे खाल निकलती है। ये इतनी तेज धूप की रोशनी पड़ती है पहाड़ों पे। अच्छा, कहां गए थे? तपस्या कर रहा था हिमालय पर। कामदेव आया था भगवान, बहुत प्रयास किया, लेकिन सब आपकी दया है, आपकी कृपा है, तस से मस नहीं हुआ मैं, कामदेव को जीत लिया। ठाकुर जी लक्ष्मी जी की ओर देखे। लक्ष्मी जी बोली हाँ, बीमार तो हैं, क्या अपनी तपस्या का अभिमान आ गया है? ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, कामदेव को जीत लिया आपने? बोले हाँ। चलो अच्छा है, ऐसे ही विजयी रहिएगा। ठीक है। जैसे ही निकले हैं क्षीर सागर से बाहर, एक नई नगरी का निर्माण भगवान ने अपनी माया से कर दिया। उस नगरी, वो इतनी सुंदर नगरी, नारद जी वहां देखने लगे, इतने सुंदर सुंदर लोग, कहीं बंधन बार बंध रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। नारद जी महाराज बोले भैया ये कौन सी नगरी है? नगरी का नाम बताया। बोले क्या हो रहा है? बोले यहाँ के राजा हैं, उनकी राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। तो नारद जी बोले चलते चलते राजा को भी बता चलूं कि मैंने कामदेव को जीता।
राजा के पास गए, राजा ने खूब स्वागत किया, अपने सिंहासन पर बैठा दिया। नारद जी महाराज ने बताया हम तपस्या करके आए हैं, कामदेव को जीता है, आदि आदि सब बात। मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप उसको आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ हाँ बुलाओ, विश्वमोहिनी आओ प्रणाम करो। जैसे ही विश्वमोहिनी आई, उसका रूप देख करके नारद जी महाराज बोले हम भी कुआरे हैं, अगर हमसे ही ब्याह हो जाए तो। बोले नहीं, मन में सोचने लगे ठाकुर जी की माया बड़ी प्रचंड है भैया, कभी अभिमान मत कर लेना। आपने अगर आज सोच लिया आज मैं 4 घंटे एक आसन पर बैठ करके भजन किया, अगले दिन एक आसन में बैठ नहीं पाओगे। कभी अभिमान मत करो, जो हो रहा है उनकी कृपा है बहुत बड़ी। विश्वमोहिनी आई, वो तो आकर के पैरों में ही देख रही है, नजर उठा के देख भी नहीं नारद जी को। नारद जी समझ गए मैं संत भेष में हूं, इसलिए इसकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं बन पाएगी पति वाली, मैं रुको आज करता हूं। तो नारद जी बोले ठीक है, कल हम स्वयंवर में आएंगे। नारद जी दौड़ करके फिर से क्षीर सागर में गए, भगवान से जाके बोले आपके इतने नाम मैंने गाए हैं, इतनी कृपा, आपका इतना भजन मैंने किया, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मुझे एक चीज चाहिए। भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए? मांगो नारद। बोले अपने जैसा रूप मुझको दे दो। भगवान बोले इतनी सी बात, क्यों चाहिए वैसे? बोले वो विश्वमोहिनी का स्वयंवर है, हम भी सोच रहे हैं घर गृहस्थी बसा लें। भगवान लक्ष्मी जी को देखे कामदेव जीता है इन्होंने। लक्ष्मी जी बोली ठाकुर जी बड़ी प्रचंड माया है आपकी, क्या खेल कर रहे हो? बोले देखो कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज करना चाहिए ना, इलाज ही चल रहा है, जाओ तथास्तु। इतनी सी बात, अपने जैसा रूप दे दिया हमने, जाओ। नारद जी महाराज गए, यहां शंकर जी ने भी अपने 2 गण भेज दिए थे। बोले तुम भी जाकर के नारद जी को ऐसा विश्वास दिला दो कि वो बहुत सुंदर है। नारद जी जाकर के एक राजकुमार का भेष धारण करके उस स्वयंवर में बैठ गए। पीछे वो 2 गण बैठ गए शंकर जी के, और वो आपस में बात कर रहे हैं, भाई भले ही इतने राजा आए हैं यहां पर, लेकिन विश्वमोहिनी ये आगे जो बैठे इन्हीं के गले में डालेगी माला। अरे तू आंख तो देख कैसे कमल जैसे नेत्र हैं, इनकी जुल्फियां तो देख कैसे बिल्कुल रेशमी बाल हैं इनके। नारद जी बीच बीच में ऐसे कर रहे हैं, बीच में वो 2 गण कह रहे हैं अरे इनकी तन से ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही है, क्या बताऊं कितने अद्भुत हैं। मेरा तो स्वयंवर से जाने का मन कर रहा है, बस एक चीज चाहिए कि इनका चित्र बनवा के घर में रख लूं। इतने सुंदर, मतलब इतने चढ़ा दिए नारद जी। नारद जी को लगने लगा कि मैं हरि रूप में ही आया हूं। जब बारी आई स्वयंवर की, विश्वमोहिनी आई माला लेकर के सब जगह घूम, जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति की ओर जब उसने देखा, और जैसे ही नारद जी को देखा तो गुस्सा हो गई, अपने पिता से बोली इन लोगों को किसने बुलाया यहां पर, और उस पंक्ति में ही नहीं गई, सब जगह घूमती रही। नारद जी बोले इसको मैं दिख नहीं रहा हूं। पीछे से गण भी कहें अरे हमें लगता है भीड़ भाड़ में नारद जी ये आगे जो बैठे हैं ये दिख नहीं रहे हैं विश्वमोहिनी को, नहीं तो इनके गले में बरमाला डाल दे। तो नारद जी थोड़े उचकने लगे, थोड़े खड़े से हो गए, ने हम दिख जाएं। एक आध बार और विश्वमोहिनी को देखे तो उसने और ऐसे झटका दिया मानो जैसे देखे ही नहीं। इतने में ही क्षीर सागर के राजा साक्षात भगवान नारायण, आहा अद्भुत दुल्हा का रूप धारण करके अद्भुत छटा के साथ उनका प्रवेश जैसे ही हुआ, पूरी सभा डगमगा गई। विश्वमोहिनी ने जाकर के उनके गले में ही माला पहना दी और विवाह हो गया। जैसे ही जयमाल हुई, नारद जी महाराज के तो सारे अरमानों पे पानी फिर गया। ये क्या हुआ, मुझे अपना रूप देकर के खुद आए, आकर के माला पहन गए। नारद जी ने पीछे देखा तो वो दोनों गण हंस रहे थे। नारद जी बोले हंस क्यों रहे हो? बोले सभा में आने से पहले एक बार दर्पण तो देख आते। बोले तुम तो कह रहे हो मेरी जुल्फियां बहुत अच्छी, आंख बहुत अच्छी, नाक बहुत अच्छी। बोले वो तो हमें ऐसे व्यंग में बोल रहे थे, एक बार जाके अपना रूप तो देखो। जैसे ही जाकर के नारद जी ने एक सरोवर में अपना रूप देखा तो बंदर का सा मुख था नारद जी का। क्रोध में भर गए। तभी भगवान आ रहे थे विश्वमोहिनी के साथ।
श्राप दे दिया। बोले एक बार एक रूप मांगा आपसे और आपने मुझे बंदर का मुख दे दिया, और आकर के जिससे मैं विवाह करना चाहता था स्वयं विवाह कर लिया। मैं श्राप देता हूं, जिस प्रकार एक युवती का विरह मुझको हुआ है, ऐसी आपको पत्नी के विरह में रोना पड़ेगा। और जिस बंदर का मुख मुझको लगाया ना, यही बानर आकर के आपकी सहायता करेंगे। मेरा श्राप है। श्राप देते ही भगवान ने चुटकी बजाई, विश्व मोहिनी अंतर ध्यान, पूरा नगर अंतर ध्यान हो गया। भगवान बोले श्राप के लिए धन्यवाद, उसके लिए तो हम राम बन करके आएंगे, सीता जी के विरह में रोएंगे, बानर हमारी सहायता करेंगे। लेकिन नारद, ये सब मेरी माया थी, तुमको ये बताने के लिए कि तुम कामदेव को जीत गए हो। नारद जी महाराज तो घबरा गए, चरणों में गिर गए, नाथ मुझसे अपराध हो गया। बोले कोई बात नहीं, अभिमान मत करना। अब तुमने जो श्राप दिया वो तो हम करेंगे, लेकिन आप अभिमान मत करना कभी भी किसी। और सुनिए, जाकर के क्षमा मांगिए महादेव से। आपने उनको अपने आप से नीचा समझा। नारद जी गए महादेव से जाके क्षमा। ये सब वैसे तो नारद जी के मन में कभी ऐसा नहीं आ सकता, ये सब ठाकुर जी को लीला करवानी थी कि ताकि किसी भी रूप में हम राम के रूप में आवे, उसका कोई योजना तो बने। तो एक कारण ये भी माना गया। तो ये ठाकुर जी की माया है भैया। जैसे चल रहा है, जो चल रहा है चलने दीजिए। कभी अहम मत कीजिए, कभी अभिमान मत कीजिए, कभी उसका गौरव मत कीजिए, कभी फूलिए मत। क्योंकि ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आप व्यासपीठ पर बैठे हो, ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आपका यश हो रहा है, ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आप कथा सुन रहे हो, ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आपका धन बढ़ रहा है। ठाकुर जी जिस दिन चाह जाएंगे मिट्टी में मिला देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवत प्रसन्नता में प्रसन्न रहो। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। भगवान अविज्ञ हैं, सब जानते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, अनविज्ञ नहीं। और कैसे हैं? स्वराट, अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जो अपने सुंदर रूप से, गुण से, कर्म से, ज्ञान से मोहित कर लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। अग्नि, जल, वायु, आकाश आदि आदि ये पंच तत्व जिनके अधीन हैं। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार उनको वंदन करते हैं। ऐसे परम सत्य भगवान की हम बारंबार स्तुति करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। भोपाली। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म प्रकट होना। परम धर्म किसको कहते हैं? धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? भगवान की पूजा करना, सेवा करना, सुबह आरती करना, शाम को आरती करना, ये सब धर्म हो सकता है। हनुमान जी पर चोला चढ़ाना, शंकर जी पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, सब धर्म है। लेकिन इन सब के पीछे ये भावना रखना कि ये मेरे कुछ हैं, और उस भाव से उनको लाड़ लड़ाना, उनकी सेवा करना, उनके मनोरथ करना, उनका मुखोल्लास करना, ये परम धर्म है। धर्म और परम धर्म समझ रहे हैं? सुबह 5 बजे ठाकुर जी को जगाना है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, आरती सेवा पूजा करनी है, ये सब धर्म है। लेकिन 5 बजे कैसे जगाना है? ठाकुर जी के आगे दिया जलाना है, हाथ में थोड़ा इत्र लगाना है, रजाई के भीतर हाथ दे के थोड़े चरण दबाने हैं, ठाकुर जी को मनाना है कि जय जय भोर है गई है, उठ जाओ। फिर ठाकुर जी को कभी सीधे हाथ पर करवट दे करके फिर थोड़ी भुजा दबा रहे हैं, फिर उल्टे हाथ पर करवट दे के फिर थोड़े से चरण दबा रहे हैं।
ठाकुर जी को सुस्ताना है खूब अच्छे से, और फिर धीरे 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 शुद्ध केसर युक्त बढ़िया अधोटा दूध लेके आना है। जय जय दूध आए गयो है, जय जय सामने आपके लड्डू धरो है, सूर्य नारायण निकसे आए हैं। अब वैसे तो पद हैं, ग्वालन के गलबंद छूटे डगर बन की लई, मोहन जागिए बल जई है। ठाकुर जी को जगा रहे हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हमारी परंपरा में ऐसे उठाते हैं ठाकुर जी को। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, गोविंद उठिए। उत्तिष्ठ गरुणध्वज, हे गरुण पर विराजमान होने वाले हे नारायण उठिए। उत्तिष्ठ कमलाकांत, हे लक्ष्मीपति उठिए। त्रैलोक्य मंगलम कुरु, आप जब उठेंगे तो तीनों लोकों का मंगल होगा नाथ। और ठाकुर जी उठ गए। उठने के बाद फिर ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी को कुछ पवाया, उसके बाद आरती कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु है, गर्म ऋतु है, तो सुंदर जल को सुगंधित करके ठाकुर जी का अभिषेक कर रहे हैं। शिशिर ऋतु है, सर्दियां हैं, तो ज्यादा ठाकुर जी को स्नान नहीं करा रहे हैं, बस वस्त्र गीला करके गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा पोंछ रहे हैं। अब इतना सूक्ष्म विचार करना कि सर्दी है, गर्मी है, क्या पहनाना क्या ना पहनाना, कौन सा इत्र लगाना, ये सब परम धर्म है। क्यों? क्योंकि यहां आप सेवा नहीं, यहां प्रेम युक्त सेवा कर रहे हो। आपकी सेवा में विचार है, आपकी सेवा में भावना है, यही परम धर्म। और उस परम धर्म को सिखाने का सबसे पहला पाठ कौन सा है? श्रीमद् भागवत। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस परम धर्म का अधिकारी कौन है? बोले जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। मैं अधिकतर कथाओं में कहा करता हूं, सारे अवगुणों के साथ भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ईर्ष्यालु को भगवत प्राप्ति नहीं होती। ईर्ष्यालु को कहीं ना कहीं स्वर्ग भी मिल सकता है, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे कभी भी। इसलिए अन्य के प्रति कभी ईर्ष्या मत करो। कोई आपका बुरा भी कर देता है तो आप मन से यही चाहो कि इसका भला हो, कोई बात नहीं, इसने ऐसा कह दिया कर दिया, हमारे मन में इसके प्रति कोई और विचार नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। भजन का सबसे पहला लक्षण आपके अंदर जो घटित होगा वो यही होगा कि आपके अंदर मात्सर्य दोष खत्म हो जाए। बुरा मत मानिएगा, लोग काम जीत लेते हैं, क्रोध जीत लेते हैं, मोह जीत लेते हैं, लेकिन ईर्ष्या को नहीं जीत पाते। मैंने अनेकों के दर्शन किए हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए हैं। इन सब दर्शनों में कई ऐसे भजनानंदी लोगों से भी मिला हूं जिन्होंने काम तो जीत लिया, अन्न तो जीत लिया, मोह तो जीत लिया, क्रोध तो जीत लिया, लेकिन ईर्ष्या नहीं गई चित्त से। अभी भी ईर्ष्या करते हैं, ये बढ़ क्यों रहा है, ये उठ क्यों रहा है, इसका ऐसा क्यों हो रहा है, इसका नाश करो, इसको बर्बाद करो, इसको ये करो। गलत है। ईर्ष्या नहीं, ठाकुर जी को ईर्ष्या प्रिय नहीं। ईर्ष्या से बचो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अच्छा, ईर्ष्या नष्ट कैसे हो सकती है? तो इसमें एक श्लोक एकादश स्कंद में कहते हैं, खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। अपने आगे दिखने वाली हर वस्तु को प्रणाम करने लग जाओ तो किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। हर व्यक्ति को प्रणाम करने लग जाओ, जो दिखे उसको प्रणाम करो, वंदन करो। पर ये होगा नहीं। चलो अपने बगल वालों को प्रणाम करो, जो बगल में बैठे हैं, जय। प्रणाम तो कर रहे हैं लेकिन हंस और रहे हैं। चल चल प्रणाम कर ले, बाहर जाके तो बताऊंगा मैं। हमारा ये स्वभाव बन ही नहीं पाता कि हम सब में गुण देख करके उसको प्रणाम करें। कभी ये बात, ये तो हमसे छोटा है, ये हमसे बड़ा, हम ब्राह्मण हैं, ये तो क्षत्रिय है, ये ऐसा है, ये वैसा है, अरे इसको मैंने 2 लाख उधार दे रखे हैं, वापस करता नहीं, प्रणाम करूंगा इसको मैं। हमारे अंदर दोष कितने। और इन्हीं के कारण
ईर्ष्या बनी ही रहती है। जबकि श्रीमद् भागवत में नवयोगेश्वर संवाद में कहते हैं सरित समुद्रांश हरे शरीरम, ये सब कुछ हरि है जो चारों ओर दिख रहा है। सरित समुद्रांश हरे शरीरम प्रणमेत अनन्यम, प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो सबको। लेकिन ये नहीं बन सकता, मुश्किल है। प्रयास करना चाहिए कि सबको प्रणाम करो, फिर भी ना बने तो क्या करें? कम से कम सब में दुर्गुण मत देखो, सब में अवगुण का दर्शन मत करो, सब में थोड़े गुण का दर्शन करो, सब गुणवान है ऐसा दर्शन करो। गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर देखत रूप लुभाऊं, हाँ देखत रूप लुभाऊं, देखत। मीराबाई कह रहे हैं मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं। गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, देखत देखत रूप लुभाऊं, देखत रूप लुभाऊं, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं। ऐसा किसी में दोष नहीं देखते हैं, सब में गुण का दर्शन करते हैं। और जैसा मैं कल हरिराम व्यास जी के विषय में बता रहा था, वैसा ही भाव मीराबाई का भी है। मीराबाई भी किसी भी व्यक्ति को देखती हैं, कोई सांवला व्यक्ति तो उसको कहती है तुम कितने भाग्यशाली हो, तो कहते हैं अरे भाई साहब मैं भाग्यशाली क्यों, तुम्हारा रंग कैसा है, काला है। अरे इसके कारण तो लोग मुझसे बात नहीं करते। अरे नहीं, कृष्ण ने किसी रूप में तो तुमको स्वीकार किया, अपना वर्ण देकर के तुमको स्वीकार किया है। मुझे तो वर्ण भी नहीं दिया, मुझे तो स्वीकार ही नहीं किया। कोई व्यक्ति अगर सीधा नहीं चल पाता है, पैर में कोई दिक्कत है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उसको भी बाई सजा के कहती हैं कभी कभी श्याम सुंदर भी ऐसे ही चलते हैं, टेढ़े हैं वे भी। तुमको किसी रूप में तो स्वीकार किया, मुझे तो स्वीकार नहीं किया।
जिसे भगवत प्राप्ति करनी है ना बंधुओं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वो सब में ब्रह्म को देख के चलेगा, किसी में दोष नहीं देखेगा। सदैव सब में गुण देखे और खुद में दोष देखे, वही भगवत प्राप्ति कर सकता है। और जो सब में अवगुण देखता है, खुद में गुण देखता है, कभी ठाकुर जी को नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए सब में गुण देखो। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं, भोर भये उठ आऊं। मतलब ना रात को सोती है ना दिन में सोती है, तो करती क्या है दिन रात? रैन दिनावा के संग खेलूं, रैन दिनावा के संग खेलूं, रैन दिनावा के संग खेलूं, ज्यों त्यों मेरे छाऊं, ज्यों त्यों मेरे छाऊं, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, हाँ मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, गिरधर के गुण। और जो पहरावे सो ही पहरूं, 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 ओ जो देवे सो खाऊं, जो देवे सो खाऊं। अरे कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा वेश, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश। बाईसा अपनी इच्छा से श्रृंगार नहीं करती, किसी महात्मा को देख लेती है, कहती आपने पीले वस्त्र क्यों पहने? पीले वस्त्र इस बात का प्रमाण है कि हम भगवान के दास हैं। तुरंत जाती हैं, पीला वस्त्र पहन करके आ जाती हैं। कोई बिना केश के दिखता है, बाईसा कहती है आपने केश क्यों मुड़ाए? बोले कि हमने रूप का दान श्याम सुंदर को कर दिया है। तो बाईसा अपने ही केश पकड़ के खींचने लगती है। मैं भी जिससे श्याम सुंदर मिले वो मेरे लिए प्रधानता है। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल ना रहा,
जाऊं, बेके तो बिक जाऊं। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बल जाऊं, बार बार बल जाऊं। मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर। हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ हरि बोल, हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे थे क्यों तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं, थे क्यों तो सांवरा में कंठहार बन जाऊं, अरे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो जे, ओ मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं, मैं तो हिवड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी।
एक बात, बंबई में बुलावे, दिल्ली में बुलावे तो हम मान सकते हैं कि ठाकुर जी बंबई, दिल्ली, कलकत्ता बहुत दूर है, आपको आने में दिक्कत होगी। ये तो वृंदावन है, यहीं बगल में हो आप। बुलाओ, हे मोहन, हे गिरधर, हे मोहन, आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा मैया पैरण लागे सावरो जे, पैरण लागे सावरो, पैरण लागे सावरो जे, लागे सावरो। मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं। हे मोहन, हे गिरधर, हे मोहन, आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई खड़ी। आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई खड़ी। हे मोहन, आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई खड़ी। क्या बनूं थे के वो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं। अरे नावड़ लागे सांवरो जे, नावड़ लागे सांवरो, नावड़ लागे सांवरो जे, लागे सांवरो। मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे, मैं तो अंग अंग लग जाऊं, मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे, मैं तो अंग अंग लग जाऊं। हे मोहन, हे गिरधर, हे मोहन, आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई खड़ी। मोहन, आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई खड़ी। हे मोहन, आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई खड़ी। आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई खड़ी। मेरा सबसे प्रिय थे बोलो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पायल बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। अरे नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो, अरे नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो। मैं तो चरणा से लग जाऊं रे, मैं तो चरणा में लग जाऊं, मैं तो चरणा से लग जाऊं रे, मैं तो चरणा में लग जाऊं। हे मोहन, हे गिरधर, हे मोहन, आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई
बात है बंसी वारे। क्या गा रहे थे हम? पहले पद कौन सा शुरू किया था? गिरधर के गुण गाऊं मैं तो, गिरधर के गुण गाऊं। गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, देखत रूप लुभायो, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, मैं तो गिरधर के, ओ मैं तो गिरधर के गुण गाऊं, मैं तो गिरधर के। तो दो वैष्णवों की पद्धति हमने देखी है, श्री हरिराम व्यास जी और श्री भक्तिमती मीराबाई। दोनों की पद्धति में एक बात की सामान्यता लगती है कि वे किसी को भी देखते हैं तो उसमें दोष नहीं देखते, और बल्कि उनमें भगवत बुद्धि ही रखते हैं। जैसे कल हम बता रहे थे कि कोई हाइट में छोटा है, ज्यादा हाइट नहीं हो पाई, तो श्री हरिराम व्यास जी उसको वामन भगवान ही कहते थे। कोई क्रोध ही आ जाए तो हरिराम व्यास जी उसको परशुराम भगवान कहते, कोई सौम्य आ जाए तो उसको राम जी कहते, कोई नटखट आ जाए तो बालकृष्ण प्रभु कहते, कोई हट्टा तगड़ा खूब बड़ा आ जाए तो उसको नृसिंह बोलते, और कोई खा करके बस पड़ा रहे उसको कहते नारायण है ये तो हैं, पौढ़े रहते पौढ़ानाथ। किसी में दोष नहीं, सब में गुण। किसी का पेट निकल आया बाहर तो उसको लंबोदर, वाह लंबोदर घूम रहे हैं किसी में दोष मत देखो, सब में गुण देखो। बड़ी कृपा है आज हमारे मध्य में हमारे परम मित्र हैं, परम सखा हैं, श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी। उनके वो नहीं आए हैं उनके परम सेवाधिकारी और भागवत और राम कथा के परम रसिक हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी के शिष्य हैं श्री रोहित जी महाराज भी पधारे हैं। साथ में हापुड़ से स्वामी यशवर्धनाचार्य जी महाराज भी आए हैं। आप दोनों महापुरुषों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। रसिकों का आगमन, रसिकों का उपस्थित होना कथा में और आनंद का वर्धन करता है। निर्मत सराणाम सताम, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे कि किसी के प्रति भी मात्सर्य दोष, ईर्ष्या की भावना मत रखो। हम बोलने वाले हैं कि किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना मत रखो, पर हमारे प्रति कईयों की ईर्ष्या की भावना है। कई आचार्यों के प्रति ईर्ष्या करने लगते हैं लोग। कितना बड़ा अपराध है। अरे मानवों से ईर्ष्या करना अपराध माना जा रहा है, किसी आचार्य, किसी वैष्णव, किसी हरिभक्त परायण से यदि ईर्ष्या रखते हैं, कितना बड़ा अपराध है। इसलिए ईर्ष्या मत करो। निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। भगवान से कोई संबंध बनाओ, कोई भी संबंध स्थापित करो, और उसी संबंध से हरिजनों को भी देखो। हरि हमारे जो लगते हैं वही संबंध हमारा सबसे हो। श्री जी भी फिर उसी संबंध से हैं, हरि के दास भी हमारे फिर उसी संबंध से, हरि का धाम भी फिर हमारा उसी संबंध। जैसे हम
एक उदाहरण के रूप में, जैसे बद्रीनाथ धाम को हम ननिहाल बोलते हैं। बद्रीनाथ धाम हमारी ननिहाल है। आप कहोगे कैसे? वैसे तो ननिहाल पास में है कोसी, लेकिन वक्ता के रूप में हमारी ननिहाल बद्रीनाथ धाम है। क्यों? क्योंकि हमारी मां स्वरूपा, हमारे पिता स्वरूप श्रीमद् भागवत जी का वहां उद्गम हुआ। तो उद्गम होने के नाते जिनसे हमारा जीवन है, ऐसी भागवत जी का जहां प्राकट्य हुआ, मां का प्राकट्य स्थल ननिहाल होता है। तो भागवत जी वैसे तो कृष्ण है, लेकिन जब कथा कहते हैं तो कथा जो है वो माता है। तो कथा माता का प्राकट्य बद्रीनाथ धाम में हुआ, इस नाते से वो हमारी क्या हुई? ननिहाल। वेद व्यास जी हमारे कौन हुए? वेद व्यास जी हमारे पर नाना। क्यों? भागवत जी को प्राकट्य उन्होंने किया। इस प्रकार से अब ये एक सामान्य भाव है, सबके अलग अलग। हम सोमनाथ जी को अपना गुरु घर मानते हैं राम कथा का। प्रथम राम कथा हमने सोमनाथ में की, और राम कथा के हमारे गुरु जी कौन है? श्री सोमनाथ महादेव, हमारा गुरु घर है। तो वहां जब प्रणाम करने जाते हैं तो श्री राम कथा के गुरु रूप में श्री सोमनाथ जी को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी से, अब ये तो वो संबंध है जो बताए जा सकते मंच से, कई भाव नहीं बताने चाहिए, गोपनीय रखने पर भगवत संबंध होना चाहिए। ठाकुर जी से एक संबंध तो होना ही चाहिए। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अगर कोई संबंध नहीं पता है तो श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में आओ, भागवत जी कृपा करके संबंध प्रतिपादित करते हैं। ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध उचित बताते हैं। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती हैं। कल भी मैंने इन विषय पर चर्चा की थी। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का नाश करती हैं भागवत जी। पीड़ा तो जीवन में आती है, पर हम पर प्रभाव नहीं डाल पाती, हम एक रस रहते हैं। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत कैसा ग्रंथ है? तो यहां पर व्यास जी कह रहे हैं कि कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं। कथा सुनकर के क्या होगा वो नहीं बताया, कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं, हरि हृदय में आ जाते हैं। ऐसी भागवत की कथा है। आप घर बैठे बैठे सोचो, फोगला में कथा चल रही, हम सुनने जाएंगे, तो ये इच्छा मात्र आपके चित्त में हरि को प्रकट कर देगी। सुनकर के क्या होगा ये तो सुनने के बाद पता चले, निरुध्यासन करने के बाद पता चले। इस वक्त आप सबके चित्त में हरि हैं, इस वक्त आप सबके चित्त में ठाकुर जी हैं, और 7 दिन जब तक कथा सुनोगे तब तक ठाकुर जी रहेंगे। लेकिन असली परीक्षा 8वें दिन से होती है। वो जो हरि चित्त में आए हैं वो सदा रहें, कभी जाए ना। मेहमान घर आया, 1 दिन को आया, 2 दिन रुक गया, 2 दिन को आया, 4 दिन रुक गया, 4 दिन को आया, 7 दिन रुक गया, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। कब रहता है? जब उसे लगने लगे कि अब यही मेरा परिवार है, यही मेरा सर्वस्व है, यहाँ मेरी अनुकूलता है, यहाँ मैं रह सकता हूँ, तो ही वो रहता है। ठाकुर जी आए हैं, अभी अतिथि बन के चित्त में बैठे हैं, पर वो अतिथि ना मान करके सदा के लिए चित्त में बैठ जाएं। मेरे प्रभु राधार मन मेरा साथ निभाना, मेरे प्रभु राधार मन मेरा साथ निभाना। दिल में बसे मेरे चोर प्रभु उनको निकालो, ये घर है प्रभु आपका अधिकार जमा लो। मेरे प्रभु राधा रमन मेरा साथ निभाना, मेरे प्रभु राधा। कितनी अच्छी पंक्ति है।
दिल में बसे मेरे चोर प्रभु। चोर कौन है? काम क्रोध आदि आदि जो भी जिससे भी हम संसार में फंसे वो सब चोर हैं। दिल में बसे मेरे चोर प्रभु उनको निकालो, ये घर है प्रभु आपका, अधिकार जमा लो। दत्तात्रेय भगवान 24 गुरुओं का वर्णन करने के बाद कहते हैं देहो मम गुरु। मैं अपने 25वें गुरु के बारे में बता रहा हूं। हे यदु महाराज ध्यान से सुनो, कौन है 25वें गुरु? मेरा शरीर। क्यों? क्योंकि ये देह देवालय है, इसमें ठाकुर जी निवास करते हैं। अभी भी बैठे हैं। हमारे गुरुदेव एक बार कह रहे थे ठाकुर जी ने जब संसार बनाया, जानवर बनाए, पेड़ पौधे वृक्ष बनाए, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही मानव बनाया, सब लोग इधर देखो इधर देखो, जैसे ही मानव बनाया तो ठाकुर जी ही डर गए। बोले अरे ये क्या बन गया? क्यों? बोले ये मुझे बहुत परेशान करेगा। ठाकुर जी आप छुप जाओ। तो कहां छुपे? समुद्र बनाया, समुद्र के भीतर जाके छुप गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये मानव बड़ा चतुर है, एक दिन यहां भी आपको ढूंढ लेगा। ठाकुर जी ने पहाड़ बना दिए, पहाड़ों में जाकर के छुप गए। बोले ये मानव यहां भी पहुंच जाएगा, अभी मुक्तिनाथ होके आए। वहां ठाकुर जी तप कर रहे थे। किसी समय दुर्गम स्थान इसलिए ढूंढे जाते थे कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आज देखो कितनी भीड़ बद्रीनाथ में, 35 किलोमीटर का जाम लगा है, लोग पहुंच गए वहां भी। ठाकुर जी ने चंद्रमा बनाए, सूर्य बनाए। बोले मानव चंद्रमा पे तो पहुंच गया, सूर्य पे भी पहुंचने के प्रयास में है, ये यहां भी ढूंढ लेगा। तो भगवान ने क्या किया? सब बनाने के बाद मानव के अंदर ही छुप गए। बोले यहां नहीं ढूंढेगा, ये सब जगह ढूंढेगा, अपने भीतर नहीं ढूंढेगा। सब जगह मुझे खोजेगा, अपने अंदर नहीं देखेगा। इसके अंदर ही छुप जाओ। तो हमारे अंदर छुपे हैं वो। श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे हैं कि कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं। इसका मतलब हरि चित्त में हैं। इच्छा से जब चित्त में आ जाते हैं तो हम सुन रहे हैं, इस वक्त तो हैं। बस मनाओ, रिझाओ। जब हम कुछ गलत करने जाते हैं ना, एक बार सोच लिया करो पहले, ये करने से मुझे तो लाभ होगा, लेकिन हृदय में जो है वो चले जाएंगे। ये खाने से मुझे तो स्वाद आएगा, पर मन में जो है वो चले जाएंगे। ये करने से मुझे तो अच्छा लगेगा, पर हरि को नहीं भाएगा, वो चले जाएंगे। इच्छा है कि वो चले जाएं तो करो, और नहीं है इच्छा कि वो जाएं तो कभी मत करो। वो क्रिया मत करो, वो व्यवहार मत करो, वो विचार मत लाओ जिससे हरि चित्त से चले जाए। सदा रहो, मेरे पास रहो। श्याम सुंदर सना हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। जब किसी को गाली देते हैं ना, अपशब्द बोलते, उसको बुरा कम लगता है, हमारे चित्त में बैठे ठाकुर जी को ज्यादा बुरा लगता है, और ठाकुर जी चले जाते हैं। जब किसी के साथ अनुचित छल करते हैं, कपट करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उसको ज्यादा बुरा नहीं लगता, हमारे चित्त में बैठे ठाकुर जी को ज्यादा बुरा लगता है। और आप देखें, छल कपट ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि करने वाले लोग उस समय तो कर देते हैं, बाद में फिर रोते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जा चुके हैं हृदय से। पुरुषोत्तम मां से बुलाइए, चित्त में बैठाइए, और ठाकुर जी को वचन दीजिए, ना वो खाऊंगा, ना वो पीऊंगा, ना वो देखूंगा, ना वो बोलूंगा, ना वो सुनूंगा, ना वो करूंगा जिससे आप चले जाओ। अपने व्यवहार को शुद्ध रखूंगा। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी,
उस डगर में उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। उनकी तस्वीर मन में बनाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। मत करो वो कुछ भी जिससे ठाकुर जी। पाप के बारे में बाद में सोचना, मुझे पाप लगेगा ऐसा करना, अरे नहीं, ये बाद में सोचो। पहले ये सोचो ये क्रिया से कहीं ठाकुर जी मेरा त्याग तो नहीं करेंगे। और जानबूझ के होगी तो निश्चित त्याग होगा, गलती से हो गया तो फिर मना लो, रिझा लो, बुला लो। और एक ही तरीका है ठाकुर जी जो गए हैं उनको दोबारा बुलाने का। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। एकमात्र भागवत जी हैं जिनके श्रवण से गए हुए ठाकुर जी लौट के आ सकते हैं और आकर के आपसे पूछते अब तो नहीं करेगा, अब तो नहीं करेगा, इस वजह से गया था मैं, अब तो नहीं होगा ऐसा। अब नहीं होगा ना, तो फिर आते हैं, बैठ जाते हैं। बैठाओ, 7 दिन की तो गारंटी हम ले रहे हैं कि नहीं जाएंगे चित्त से, 8वें दिन से आपकी जिम्मेवारी, नहीं जाने चाहिए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गए हैं। ऐसी इस कथा को पियो, रस रस भर भर के पियो। कोई पिए रे पियाला राम रस था, कोई पिए रे हे कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। ये प्याला मीरा ने पिया, ये प्याला मीरा ने पिया, ये प्याला मीरा ने पिया, ये प्याला मीरा ने पिया। गिरधर को बर बस ही जिया, गिरधर को बरबस ही जिया। ये प्याला हम सब भी पीवें, ये प्याला हम सब भी पीवें। ओ ये प्याला हम सब भी पिए, ये प्याला हम सब भी पिए। जहाँ बूंद में प्रेम समाया, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस
का। हे कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस। पिबत भागवतम रसमालयम मोहन हो रसिका भुवि भावुका। पीते रहो। कई ऐसे एक दो लोग मुझे दिखे, अभी आगरा में कथा सुन के आए, यहाँ पर भी बैठे हैं, पूरी कथा सुन रहे हैं। इसके बाद जगन्नाथपुरी भी आने वाले हैं, कटक भी आने वाले हैं। एक भैया है हमारे, अंकित भी नहीं करूंगा, नाम भी नहीं बताऊंगा, वो लगभग हर कथा में आते हैं। और मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला कि वो कथा कैसे सुनने आए थे। उनकी गृहिणी का मन था कथा सुनने का बंबई में, और उनको कहा कि मां भीड़ बहुत है, मेरे लिए जगह रखना। तो वो बोले मैं आज जा रहा हूं कथा सुनने, रोज रोज नहीं जाऊंगा। पत्नी के लिए जगह रखने गए थे, आज हर कथा में अपनी जगह बनाते हैं, हर कथा में आते हैं। मुक्तिनाथ में मुझे उन्होंने ये बात बताई कि महाराज जी हम तो पत्नी के लिए जगह रखने आए थे, एक दिन की कथा सुनने आए थे, हमें क्या पता थी। मैंने कहा भाई दो तरीके होते हैं, एक तो कि हम कथा को पकड़ें, हम पकड़ेंगे तो हमारी ग्रिप बड़ी हल्की है, कभी भी छूट जाती है। पर एक होता है कथा हमको पकड़े, और कथा जब पकड़ती है ना, श्याम सुंदर जब पकड़ते हैं तो फिर ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं, पर इतनी आसानी से छूट नहीं पाते आप। ठाकुर जी पकड़े ऐसे बनो। ठाकुर जी की पकड़ बड़ी मजबूत है, इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है। नमे भक्त्या प्रणश्यति, गीता में भगवान कहते हैं मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसका पतन नहीं होने देता, चाहे विषयों में पड़ जाए, विषादों में पड़ जाए, तो भी मैं गिरने नहीं देता, पकड़ के रखता हूं उसको। और गिर भी जाता है तो उठाने के लिए मैं ही जाता हूं। धावन निमिल्यवा नेत्रे, भागवत जी में वर्णन है, ये वही भगवता प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये। एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं धावन निमिल्यवा नेत्रे। सुना देते हैं, पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा, बैठे रहना, एक मिनट हिलना नहीं। कहां है? देखो ठाकुर जी आ गए। धावन निमिल्यवा नेत्रे नस्खलेन पते दिहा। क्या कह रहे हैं भगवान, कितनी ऊंची बात स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। बोले कि मैं मेरा होने के बाद आंख पे पट्टी बांध करके भागे तो कभी गिरेगा नहीं, और यदि कभी गिर भी गया तो चिंता ना करे, सहारा देने उठाने के लिए मैं ही आऊंगा, मैं ही उसको उठाने के लिए आऊंगा। बस एक बार मेरा हो जाए, मेरा हो जाए बस एक बार। और वो कैसे होंगे? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की रस कथा को खूब पियो, खूब पियो, खूब पियो। हमको कहने में इतना आनंद आता, आपको सुनने में कितना आता होगा। हर कथा में कभी बोर नहीं होते। कई लोग जो कथा नहीं सुनते ना, अच्छा सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी करने वाले लोग वही जो कभी कथा नहीं सुनते, कभी विरोध करेंगे, कभी उल्टे सीधे बात बोल देंगे, कभी कुछ भी संशय करेंगे, ये तो ऐसे हैं, ये महाराज जी तो ऐसे हैं, ये वाले यार ये तो ऐसे हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। ये विरोध करने वाले सारे लोग वो हैं जो कभी कथा नहीं सुनते, कभी आए ही नहीं कथा में। एक कथा में अगर कभी कभी मन में आता है भाई इन्होंने कथा नहीं सुनी होगी, ऐसा कैसे बोल सकते हैं किसी के लिए, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। कथा में आए होंगे तो ऐसी वाणी तो नहीं बोल सकते, ऐसे शब्दावली तो नहीं रख सकते। किस विषय में बता रहा था मैं ये बात? कोई विषय, पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की रस कथा को पियो, खूब पियो। रसिका भुवि भावुका। तो हमको कहने में इतना आनंद आता है, आपको सुनने में कितना आता होगा। हर कथा में एक नवीन भाव आ जाता है, हर दिन की कथा में एक नवीनता रहती है, अपने आप भाव आते रहते हैं, थोड़ा अध्ययन कर करके कुछ कुछ नया आता रहता है। कितनी अद्भुत कथा है ठाकुर जी की,
ऐसी कथा को पीते रहो। आप सोचो हमने वृंदावन में कथा सुन ली, अब पुरी में क्या सुनना है, वही कथा होगी ना, बिल्कुल अलग होगी। सुनिए तो सही एक बार आके, अर्थ भी अलग होंगे, भाव भी अलग होंगे, विषय भी अलग होगा, सब कुछ अलग हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उत्साह और आनंद अलग होता है, सब जगह अलग अलग होता है। तो ऐसी कथा को क्या करो, बोले पिबत भागवतम, खूब पियो। मोहर हो रसिका भुवि भावुका, खूब पियो खूब पियो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी के 3 मंगलाचरणों का विषय सुनाया गया, उनका भाव कहा गया। बंधुओं, आज द्वितीय दिवस है कथा का, और कथा कल भी इसी समय होगी। कल संध्या में 5:30 बजे से लाल जी के उत्सव मनोरथ हैं, और कल फूल मंडली का उत्सव, क्योंकि गिरधर लाल जी के हमने प्रारंभ में 2-3 उत्सव बड़े किए, फिर उसके बाद मुक्तिनाथ चले गए, आगरा चले गए, कोई उत्सव नहीं कर पाए। अधिक मास उत्सव प्रिय है, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है इनमें उत्सव जब होता है। तो जब मुक्तिनाथ में था तो लाल जी बार बार कह रहे कि उत्सव करो उत्सव करो। तो कल से उत्सव हैं लाल जी के संध्या के समय में, पर भीड़ इतनी ज़्यादा है और हमारा हॉल तो इसका भी आधा है, तो प्रयास करेंगे कि बैठने की व्यवस्था तो नहीं रहेगी, जैसे मंदिरों में दर्शन की व्यवस्था होती है, आते जाओ करके निकलते जाओ, आते जाओ करके, ऐसा हम क्रम रखने का विचार कर रहे हैं। हमारे वहाँ उत्सव चलते रहेंगे, पद पदावलियाँ चलती रहेंगी, सेवा पूजा आरती चलती रहेगी, लोग बाग आते जाएंगे दर्शन। तो संभवतः अभी तक तो घर में ही नीचे हॉल में कर रहे हैं पूरा उत्सव का क्रम। कोई अगर पलट फेर हुआ बदलाव तो कल सुबह बता देंगे, लेकिन उत्सव अभी वहीं। एक दिन नौका विहार करना है गौशाला में, लेकिन इतनी परिक्रमा चल रही है, सोच रहे हैं कैसे जाएंगे लोग, फिर वहाँ इतने साधन नहीं, वापस कैसे आएंगे, तो उसकी भी योजना बन रही है। क्या जो भी बनेगी योजना लाल जी की इच्छा अनुसार वो आपको बताएंगे। कल ठाकुर जी की फल मंडली का दर्शन सब लोग शाम को कीजिएगा, बड़े प्रेम और भाव से सुबह कथा सुनेंगे, शाम को उत्सव, और परसों सुबह नंदोत्सव कथा में होगा, और शाम को वहाँ ठाकुर जी का रथ यात्रा उत्सव होगा। ठाकुर जी रथ में विराजेंगे और रथ यात्रा का सुंदर मनोरथ होगा। उसके अगले दिन जल केली होगी, ठाकुर जी जल क्रीड़ा करेंगे, स्नान करते करते दर्शन देंगे, नहाते नहाते दर्शन देंगे, जल क्रीड़ा करेंगे, और अंतिम दिन ठाकुर जी का नौका विहार है, श्री ठाकुर जी का नौका विहार होगा। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास को हम लोग आनंदित मना रहे हैं, वृंदावन की पावन सघन कुंजों में बैठ कर के आनंद ले रहे हैं। आज हमारे रोहित जी और महाराज जी आए हैं, 2-2 शब्द इनके भी श्रवण करके और फिर हम कथा को विश्राम देंगे। आप सब लोग 2-2 मिनट आपका भाव सुन लीजिए, तत्पश्चात वृंदावन का एक पद गा करके कथा को विश्राम देंगे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। रामचंद्र भगवान की, श्री बागेश्वर धाम की। व्यासपीठ पर विराजमान हम सबके प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक और वर्तमान में युवाओं में भक्ति का संचार करने वाले परम पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सभी को भगवत भाव से वंदन करते हैं। अधिक मास चल रहा है और वृंदावन की भूमि, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि वृंदावन के किसी भी गली, किसी भी कोने से निकल जाओ, 10-20 बच्चे खेल रहे हों, समझना उसमें एक श्री कृष्ण जरूर हैं। और किसी भी गली में छोटी छोटी लालियाँ बेटियाँ खेल रही हों तो समझ लेना एक श्री राधा रानी जरूर हैं। ऐसे दिव्य श्रीधाम वृंदावन में आप सब कथा सुन रहे हैं। दास की तो पात्रता नहीं महाराज जी के सन्मुख विशेष कुछ बोलने की,
आप सभी को पुनः पुनः भगवत भाव से आप सबके भाग्य की सराहना करते हैं कि पुरुषोत्तम मास में श्री धाम वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में, श्री गिरधर लाल जी के चरणों में आप सब बैठकर कथा सुन रहे हैं। निश्चित ही आप भाग्यशाली हैं। पुनः पुनः सभी को वंदन करते हैं। जय सिया राम। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। मंच पर पीठासीन परम पूज्य इंद्रेश जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। साथ ही आप सभी भक्तों को साधुवाद, आशीर्वाद और आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते हुए, आप सभी अति सौभाग्यशाली हैं जो महाराज श्री के सानिध्य में श्रीमद् भागवत का अमृत पान यहाँ कर रहे हैं, और वो भी वृंदावन धाम में बैठकर। साक्षात राधा रानी की कृपा आप सब पर है, और साथ ही संतों का दर्शन और संतों का आशीर्वाद भी नित्य प्रतिदिन आप यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आपके लिए सौभाग्य की बात कुछ नहीं होगी, वो भी पुरुषोत्तम मास में, जो आपके जीवन में आपको तारेगा। आप सभी को मेरा साधुवाद, आशीर्वाद, और हनुमान जी खूब कृपा करें आप पे। राधे राधे। 2 मिनट का उद्बोधन इतना बढ़िया है, 2-2 मिनट में ही हुआ, नहीं तो अधिकतर 2 मिनट कहते 2 घंटा का भी हो जाता है, लेकिन अद्भुतता है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय तुम्हारे वृंदावन चारो हे श्री वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, राधा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय तुम्हारे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो हरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, हरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन निरख के, मोहन को रूप निरख, हे सनातन बल बलदार, वृंदावन मेरो
भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट हो वृंदावन अभिराम। ओ यारस को बरसावे वारो। यारस हम सबको मिलवावे वारो।
की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री पूछरी के लौटा की प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।